हाय, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम जिस साइन को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है जेमिनाई। हम अगस्त की रीडिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम एरीज टॉरस के जो प्रेडिक्शंस है ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं दोनों ही लैंग्वेजेस में। और अब हम आज जेमिनाई के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। जेमिनाई इसलिए देखने वाले हैं हम किस तरह के वाइब्रेशंस आपके लिए होंगे अगस्त 2020 में। अगर मैं आपको एक सिनॉप्सिस दूं आपके कार्ड्स के तो ये कहूँगी कि अगस्त बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मंथ बनकर आने वाला है, जो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, आपसे काफ़ी सारे चेंजेस करवाएगा। और वो चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बदलाव हैं, जो सही चीज़ें हैं वो करेंगे आपकी मर्ज़ी के खिलाफ। तो आप करना नहीं चाहेंगे लेकिन होंगी आपके लिए। एग्रेशन से भरा हुआ है 2020 अगस्त आपके लिए। कुछ एग्रेसिव चीज़ें भी आप करेंगे लेकिन वो एग्रेसिव चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगी, तो उससे आप खुश हो सकते हैं कि ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। रीडिंग को एलैबोरेट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इंडिया नंबर है जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नंबर इज़ 918448901791। और उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं कि किस तरह के वाइब्रेशंस हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी फेरी एंजल से मिलवा देती हूँ, जो कि आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड भी है। और ये इस तरह का कार्ड है। इसका जो मैसेज है, इट सेज गो आउटसाइड। उसका मतलब मैं आपको आराम से समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप अपनी फेरी मदर से मिल लीजिए, अपनी एंजल से मिल लीजिए और देखिए वो आपको मैसेज दे रही हैं। और वो क्या मैसेज है? वो मैसेज आपसे ये कहता है कि वक्त आ गया है बाहर जाने का, बाहर निकलने का, नेचर से कनेक्ट करने का, खुद से कनेक्ट करने का। ये किस तरह का कनेक्शन है जो आपको बता रही हैं? वो कनेक्शन इस तरह का है कि अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, आपके पास समय नहीं है परिवार के साथ बिताने के लिए, तो अब वक्त आ गया, थोड़ा वक्त निकालिए, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर 6 बहुत जगह पे दिख रहा है तो मुझे लगता है ये मैसेज और भी स्ट्रांग हो जाता है तब, क्योंकि आई थिंक आपके परिवार को आपकी काफ़ी ज़रूरत है इस मंथ में, तो आपको थोड़ा वक्त उनके लिए निकालना चाहिए। अगर आप घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको समय नहीं मिलता है बाहर जाने का, और ऑब्वियस है अभी जो सिचुएशन है आप बाहर जा भी नहीं सकती हैं, तो थोड़ा वक्त निकालिए, टेरेस पर जाइए, ठंडी हवा लीजिए, वॉक करिए खाना खाने के बाद, जो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और आपको नेचर से कनेक्ट भी करेगा। आसमान में तारे देखे कितना वक्त हो गया, तो थोड़ा वक्त उसके लिए भी निकालिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके लिए घर की चीज़ों को मैनेज करना होता है, जितना ज़्यादा आपके लिए काम को मैनेज करना होता है, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नेचर से कनेक्ट करना होता है। सो प्लांट्स लगाइए घर में, कनेक्ट करिए नेचर से, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जिस तरह के इवेंट्स प्लान हैं अभी, उसके लिए आपको इस तरह की कनेक्शन की नेचर के साथ काफ़ी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं अगस्त 2020 में। लेट्स गेट अहेड। पहला ही जो वीक है आपके लिए जेमिनाई काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है। अब चेंजेस किस तरह के हैं? ऐसा कौन सा कार्ड है जो मुझे ये बोलता है, आपको ये कहता है कि चेंजेस आ रहे हैं? तो वो कार्ड है द चैरियट। चैरियट कब आते हैं रीडिंग में? चैरियट आते हैं जब बदलाव आने वाला होता है। आपने देखा ये इंसान अपने चैरियट पर बैठकर, रथ पर बैठकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। ये तैयारी दो तरीके की हो सकती है। पहली तैयारी इस तरह की होगी जहाँ पर आप के फाइनेंसेस के मामले में, पैसों के मामले में, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ के मामले में अगर मूवमेंट बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, तो पहला हफ्ता अगस्त का मूवमेंट लेकर आएगा, बदलाव लेकर आएगा, चेंजेस लेकर आएगा आपके लिए, चीज़ें बदल जाएंगी। तो अगर कहीं स्टैग्नेशन में है, चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, आगे अटकी हुई हैं, तो वहाँ मूवमेंट आएगी, वहाँ चीज़ें बदलेंगी, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ की भी बात करता है। तो ये ग्रोथ बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ नहीं होगी, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होगी कि अचानक से आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है या बहुत ही ज़्यादा आपकी लॉटरी लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। चेंजेस हो रहे हैं लेकिन थोड़े बहुत मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप शहर बदलें अपने जॉब के लिए, तो जॉब के लिए आप एक शहर से दूसरी शहर जाने की तैयारी करें या जगह बदलने की कोशिश करें। ये कार्ड उसके तरफ भी इंडिकेट करता है। तो आप इससे कुछ लोग शायद ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए आप शहर बदलने के बारे में भी सोचेंगे जेमिनाई। ये बहुत कुछ मतलब क्लियरली आपके कार्ड्स में दिखाई देता है। आपका रिलेशनशिप कार्ड का जो प्लेसमेंट आया था, वो कार्ड का प्लेसमेंट यहीं पर आया है फर्स्ट वीक पर और सेकेंड वीक के बीच में। आपको उसका रीज़न मैं एलैबोरेट करके बताऊंगी। पहली चीज़ जो हो रही है, पहले वीक में जहाँ चीज़ें मूव कर रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं और आपके अच्छे के लिए बदल रही हैं। ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, मूवमेंट, जो स्टैग्नेंसी आ गई थी, अटकी हुई चीज़ें, वो अटकन, जो रुकावटें हैं वो जा रही हैं। इसी एनर्जी के साथ आप जब सेकंड वीक में एंटर करेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको लगेगा मतलब अब तो ना
ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत करने का वक्त आ गया है। तो इस तरह की आपको वाइब्रेशंस अपने आप में फ़ील होंगी, बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होगी, लेकिन अपने डिसीजंस को, अपने पैरों को संभाल कर रखिएगा, आगे सोच समझ कर कदम उठाइएगा, डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है फाइनेंशियल गेन्स। तो अगर आपने कोई बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट कहीं पर की है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी या उसको खरीद कर भूल गए हैं, आपको अचानक उसमें आपको फ़ायदा होगा, वहाँ पर आपको आपके इन्वेस्टेड किए हुए ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसों में, इन्वेस्टमेंट्स में वहाँ आपको फ़ायदा होने वाला है अगस्त 2020 में, वहाँ आपको फ़ायदा नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं रिलेशनशिप कार्ड की तरफ, जो मैंने आपको बोला कि उसका प्लेसमेंट यहीं पर था। अगर आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी तरह बन जाएं, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है जेमिनी। दो लोग कभी एक जैसे नहीं होते, दो लोग अलग अलग एनर्जीज़ में होते हैं, अलग अलग माहौल में पले बड़े होते हैं, उनकी परवरिश अलग होती है, इसीलिए सोच भी अलग होती है। तो आप दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो जो आपकी सोच है अपने पार्टनर को अपनी तरह बनाने की, उस सोच की वजह से आपके रिश्ते में शायद स्टेगनेंसी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, और आप प्रॉब्लम्स, जो कमियां हैं, वो गिनाने लगे हैं सामने वाले को। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दो फूल, जो फूल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। गुलाब और सनफ्लावर, दोनों सूरजमुखी, दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर उनको लोग अलग अलग देखोगे तो दोनों बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसी तरह से एक पिंक रोज़ या एक वाइट रोज़ या एक रेड रोज़ एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, लेकिन अपने आप में उनकी खूबसूरती बहुत बहुत मायने रखती है। बस इसी तरह हर इंसान की एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत सोच होती है, व्यक्तिगत पर्सनालिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है जिसे आपको अपनाने की ज़रूरत है। तो अपने पार्टनर की अच्छाइयाँ देखिए, बुराइयाँ मत देखिए, और कमियाँ निकालना बंद करिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर जेमिनी, जो आपको समझने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को साथ लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए जो एनर्जीज आती हैं वो आपको कहती हैं आपके अंदर एक वाइल्ड स्पिरिट है, एक वाइल्ड एनर्जी है आपके अंदर, चीज़ों को मैनेज करने की एग्रेशन है आपके अंदर, चीज़ों को टैकल करने का। उस एग्रेशन का जो इस्तेमाल है इस महीने में आपको बहुत फ़ायदा दिलाएगा। तो उस एग्रेशन का, अपनी एनिमल एनर्जी का इस्तेमाल करिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, अपने एग्रेशन को सामने लाइए, उस एंथुजियाज्म को, उस एनर्जी को, उस ताकत को सामने लाइए जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, और वो आपका एग्रेशन है। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए, नेगेटिव वे में इस्तेमाल मत करिए। ओके, थर्ड वीक में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहली चीज़, जहाँ इतने चेंजेस फर्स्ट और सेकंड वीक में आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उन्हीं चेंजेस के बीच में थर्ड वीक थोड़े एग्रेशन के साथ है, आ रहा है। वहाँ आपका एग्रेशन जो है आपको जहाँ एक बार आप इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं चीज़ें करने के लिए, अपनी तरीके से, अपने हिसाब से चीज़ें करने का जो एक इंटरेस्ट होता है, एक रुचि होती है, लूज़ कर देते हैं कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, वो इंटरेस्ट वापस आ रहा है आपकी लाइफ में थर्ड वीक में। उसी के साथ आपके पास काफ़ी सारा फैमिली टाइम भी आ रहा है। ये रियूनियन कार्ड भी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से अगर आप झगड़ रहे हैं, अपने रिश्तों में नहीं बन रही है आपकी आपस में, तो एक आर्ग्यूमेंट होगा, जिसके आर्ग्यूमेंट के बाद आपकी लाइफ एकदम सेटल डाउन हो जाएगी। तो जितना पॉइजन, जितना जहर आपने अपने अंदर इकट्ठा किया है उस इंसान को अपनी तरह बनाने के लिए, शायद वो लेसन आप सीख जाएंगे। और जब वो सारा पॉइजन बाहर निकल जाएगा, जब वो सारे सोच बाहर निकल जाएगी, उसके बाद आप वापस अपने परिवार के पास आ जाएंगे। तो एक रीयूनियन है आपके परिवार के साथ थर्ड वीक में, या आपके क्लोज्ड वन के साथ, आपके रिलेशनशिप्स में। तो अगर दो लोग अलग रह रहे हैं रिश्ते में, उनके साथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं थर्ड वीक में जेमिनी। ओके, फोर्थ वीक आपको ये एडवाइस करता है कि अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाकर रखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ लेकर आएगी। और आप जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव दिखाएंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी बनाकर रखेंगे अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में, वही पॉजिटिविटी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। तो जैसा हम अंदर से फील करते हैं वैसा ही हम आगे रिएक्ट करते हैं। तो आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है इस महीने में बहुत ज़्यादा, तो उसका इस्तेमाल करिए और अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखिए। पॉजिटिविटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी का जो समय है कोविड का या कोरोना वायरस का, उस टाइम पर हम लोग काफ़ी लोग घर पर हैं और वहाँ पॉजिटिविटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस पॉजिटिविटी को आप अपने साथ बना कर रखिए और उसे कंटिन्यू करिए। फोर्थ वीक आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे विजय? तो आपके अगर कंपेटिटर्स हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, उन लोगों का सामना करने में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपके पास बहुत सारे कॉलीग्स हैं ऐसे आपके
जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके डिसीजंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके डिसीजंस की वजह से ही प्रोजेक्ट्स के अंदर बेनिफिट्स होंगे और इसलिए आप अपना सुपीरियर जो सुपीरियॉरिटी है वो बना कर रखेंगे। तो आपका जो जगह है वो ऊपर बनी रहेगी हायरार्की में, डिसीजन मेकिंग में, अगर आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्लस रिलेशनशिप्स में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस अप्रूवल की भी आपको वहाँ पर सक्सेस मिलने की चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो रिलेशनशिप्स में भी जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप लोगों के अगेंस्ट अगर अकेले भी खड़े हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा फाइनेंशियल गेन्स भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो चांसेस हैं वो लास्ट वीक में काफ़ी हैं। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। थोड़ी एनर्जीज़ कुछ इसी तरह की आती हैं कि अगर आप पार्टनर सीख कर रहे हैं तो ये पार्टनर जो हैं काफ़ी एग्रेसिव होंगे, लग्जरी पसंद काफ़ी होंगे, तो ये अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के साथ होंगे। और पर इनके साथ रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि आपको अप्रूवल मिलने में थोड़ी परेशानी होगी अपने फैमिली का, या जिनके भी अप्रूवल को आप सीख करने की कोशिश करेंगे या लेने की कोशिश करेंगे, तो उस अप्रूवल में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि वो मिल जाना चाहिए। सो ये इस तरह के एनर्जी, तो मुझे लगता है आप किसी डिवोर्सी से या किसी सिंगल सेपरेटेड इंसान के साथ डील कर रहे हैं। जेमिनाई, कुछ जेमिनाइज, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज़ डीलिंग विद देम, तो कुछ सिंगल एनर्जीज जो हैं वो इन लोगों से डील कर रही हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े ट्रबल्स तो आएंगे, लेकिन आप खड़े रहेंगे, स्टैंड स्टिल बहुत स्ट्रांग होकर खड़े रहेंगे अपने डिसीजन मेकिंग पे कि हाँ मुझे यही करना है और इन्हीं के साथ रहना है। तो वो वाइब्रेशंस भी काफ़ी स्ट्रांग है, और जब तक आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तब तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, चेंजेस ला रहे हैं आपकी लाइफ में, फ्रेश फील करा रहे हैं। जो बर्डन्स हैं आपके कंधों पर या आपके दिमाग पर, उनको शेड ऑफ कर देंगे आप, उनसे छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये एनर्जीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल हैं इस मंथ में। सो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। और इस वक्त में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सकारात्मक सोच। तो उसको बना कर रखिए और खुश रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।